अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलिक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज की वीडियो बड़ी सनसनीखेज है जिसमें बड़े दिलचस्प इंकशाफात हैं। आप आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखकर लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। इमरान खान की सियासी साजिशें रेगुलर चल रही हैं। आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि एक तरफ तो वो पैदल चलकर और दूसरी जानब वो व्हीलचेयर पर चल रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने सियासी जमातों के एहतराम का हाल ही में इयादा किया, जबकि इसके बरक्स इमरान खान पाक फौज को अपनी सियासी बयानिए की तक़वियत के लिए मुसलसल इन पर तनकीद कर रहे हैं। जबकि एक तरफ फौज ये कह रही है कि वो हलफ और आइन की पासदारी करेंगे, पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं और पार्लियामेंट के साथ साथ वो कौम के साथ भी खड़े हैं। और फौज तमाम सियासी पार्टियों की है, किसी एक जमात की नहीं। ये मौजूदा आर्मी चीफ का स्टेटमेंट भी मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ पेलोनाइट डिलीजन, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी मेंटल डिजीज़ है, इसके ऊपर हुसैन हक्कानी ने कहा था कि इसमें मुब्तला शख्स को हर चीज़ साजिश नज़र आती है। अदालत में पेशी से कबल व्हीलचेयर पर बैठकर इमरान खान ने इदारों के सीनियर अफसरान पर तनकीद की, जो उनके बयानिए का तसलसल है, जो इससे एक रोज़ कबल बैरून मुल्क मौजूद PTI के व्लॉगर्स ने किया और आर्मी चीफ को इमरान खान पर किसी भी मुमकिन हमले में मोकदे इल्ज़ाम ठहराया। ये मरबूत बयानिया ज़मान पार्क से जारी हुआ और इमरान खान की सियासी फ्रस्ट्रेशन की अक्कासी करता है। इसमें यहाँ पर ये बात कहती चलूँ कि इन व्लॉगर्स ने जब व्लॉग किया था तो इसकी सुपरविज़न इमरान खान खुद कर रहे थे और इसके बाद खान साहब ने तमाम मीडिया सेल्स या ट्रोलर्स को ये पहुंचाया और इसकी सुपरविज़न भी की और पूरी रात ये व्लॉग चलाया गया और ये इम्प्रेशन दिया गया कि आर्मी चीफ के हुक्म पर इमरान खान की पेशी के मौके पर DGC के हुक्म पर भी इमरान खान को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि इनको कत्ल भी कर दिया जाएगा। पूरी रात आर्मी चीफ पर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, ना सिर्फ संगीन बल्कि गलत इल्ज़ामात। और इस सारे प्रोग्राम की सुपरविज़न, जहाँ तक इतलात मौसूल हुई हैं, इमरान खान खुद कर रहे थे और उसी सुबह अदालत में जाने से पहले उन्होंने तमाम तर अफसरान पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान आर्मी के आर्मी चीफ और उनके दीगर ऑफिसर्स पर भी इल्ज़ामात लगाए। ये उनकी सियासी फ्रस्ट्रेशन है। मुल्क के बेशतर सियासी कायदीन भी अदालतों का सामना कर चुके हैं, लेकिन यह अनोखा लाडला अदालत बुलाया जाता है तो पूरा मुल्क अफरा तफरी का मंजर पेश करने लगता है। उनके आए रोज़ बदलते सियासी बयानिए का मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना और फौज को निशाना बनाना, और यही एजेंडा बैनुल अक़वामी दुश्मनों का भी है। इसका अख्तिताम कैसे हुआ नाजरीन? इसका अख्तिताम इस तरीके से हुआ कि ये जो पूरी रात और दिन इल्ज़ामात, ना सिर्फ इल्ज़ामात बल्कि गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, इसका सिर्फ और सिर्फ अख्तिताम इस तरह हुआ कि इनको ज़मानत मिल गई और सिर्फ इसी ज़मानत के लिए ये इतना बड़ा ड्रामा रचाया गया। कराची से आगा मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी डेली पब्लिक ग्रामर स्कूल में सहाफ़ी वकास मेमन के साहबजादे अरहम मेमन के फलक जगाफ नारों से गूंज उठा। हाल में बैठे दीगर बच्चों के वालिदैन की ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल किया गया। स्कूल हाल में बैठे तमाम असातिज़ा की जानिब से भी बेहतरीन इस्तकबाल। मुसलसल 2 सालों से पोजीशन होल्डर अरहम मेमन साल 2023 में एक बार फिर सेकंड पोजीशन के साथ बरजमान रहे। असातिज़ा की जानिब से अरहम मेमन के वालिदैन को भी असनाद की तकरीब में मदऊ किया गया, जिसमें अरहम मेमन की तालीम और तरबियत पर खराज तहसीन पेश करते हुए इनकी हौसला अफजाई की गई। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से अरहम मेमन को टॉप पोजीशन बरकरार रखने पर तमाम असातिज़ा की जानिब से कौमी तराने का सरप्राइज़ और
शील्ड और ताज पहनाकर अरहम मेमन को मजीद तवानाई और हौसला दिया गया।